चंडीगढ़ हॉस्टल की छात्र भूतिया कहानी। चंडीगढ़ के एक पुराने हॉस्टल में, जहां आज भी छात्रों के ठहरने की व्यवस्था होती है, एक कमरे की रहस्यमयी कहानी सालों से सुनाई जाती है। कमरा नंबर 306, जो अब बंद रहता है, कभी छात्र चेतन का ठिकाना हुआ करता था। चेतन पढ़ाई में तेज और दोस्तों में लोकप्रिय था, लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब बात थी। वह अक्सर रात को अकेला बैठा रहकर कुछ लिखता रहता था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या लिखता है। एक दिन चेतन अचानक गायब हो गया। न उसके दोस्तों को कुछ पता चला, न ही हॉस्टल प्रबंधन को। कुछ दिनों बाद उसका शव हॉस्टल के पास ही झील में मिला। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन उसकी मौत के पीछे का सच आज भी किसी को नहीं पता। चेतन की मौत के बाद से हॉस्टल के कमरा नंबर 306 में अजीब घटनाएं होने लगी। वहां रहने वाले छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी भी कमरे में किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ साल बाद एक छात्र विवेक ने उस कमरे में रहने का फैसला किया। विवेक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं, लेकिन चौथी रात को विवेक की नींद अचानक टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। अचानक कमरे के कोने में रखी मेज पर एक बड़ी नोटबुक अपने आप खुलने लगी। उसमें चेतन के हाथ से लिखी हुई कुछ लाइनें दिखाई दी। उसमें लिखा हुआ था, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत का कारण खोजो। विवेक डर से कांपने लगा। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन नोटबुक में लिखी वह लाइन गायब हो चुकी थी। अगली रात विवेक ने हिम्मत जुटाई और कमरे में रुकने का फैसला किया। उसने रात भर जागने की ठानी। आधी रात के बाद कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। खिड़की बंद होने के बावजूद हवा का तेज झोंका कमरे में आया। उसी समय कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। डरते हुए विवेक ने दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसे चेतन की धुंधली आकृति दिखाई दी। चेतन की आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। उसने विवेक से कहा, मेरी डायरी ढूंढो, उसमें मेरे साथ हुए अन्याय का सच छिपा हुआ है। डर के बावजूद विवेक ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अगले दिन हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और चेतन के दोस्तों से बात की। उसे पता चला कि चेतन का झगड़ा हॉस्टल के एक गार्ड से हुआ था, जिसने उसे झील के पास धक्का दे दिया था। गार्ड ने इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। विवेक ने चेतन की डायरी खोजने का प्रयास किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे हॉस्टल के स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी से वह डायरी मिली। डायरी में चेतन ने अपने साथ हुए अन्याय का पूरा विवरण लिखा था। विवेक ने इस जानकारी को पुलिस तक पहुंचाया। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और चेतन की आत्मा को शांति मिली। कमरा नंबर 306 में अब कोई अजीब घटना नहीं होती। विवेक की हिम्मत और चेतन की कहानी ने सभी को यह सिखाया है कि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, उसे कभी दबाया नहीं जा सकता। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में चेतन की आवाज़ कभी कभी हॉस्टल के गलियारों में सुनाई देती है, जैसे वह अपने दोस्तों को धन्यवाद कह रहा हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।